गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। आज सुबह की ताजा तरीन खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। This morning bulletin is brought to you by Verma Jewellers Solan, biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh, and Aryan the Guru, Hamirpur, Himachal Pradesh. विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल ने रैली को दिखाई हरी झंडी। सतलुज पर दोनों पुलों का मरम्मत कार्य जारी, वाहनों को करना होगा इंतजार। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्राची और हर्ष ने जीते गोल्ड मेडल। मंडी पठानकोट 4 लेन पर ज्वाली में कहां पहुंचा काम, शाहपुर में इतना बटा मुआवजा। अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने स्कूली छात्रों की पर्यावरण संरक्षण जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर डीसी हमीरपुर हेमराज बैरवा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रैली के माध्यम से स्कूली छात्रों ने हमीरपुर बाजार में लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। राज्यपाल से शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल भारत विश्व भर में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति देश में लोग जागरूक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के लोगों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास हो रहा है, इसमें सभी को योगदान करने की जरूरत है। हिमाचल में पर्यावरण बेहतर हो और इसको और बेहतर किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व का भारत अपने आप में एक अंग है और मैं समझता हूँ कि अगर विश्व की तुलना किया जाए तो भारत सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। आज भारत में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। स्वयं प्रधानमंत्री भी बार बार इसका संदेश पर्यावरण का देते रहते हैं। मैं समझता हूं कि आज पूरे विश्व के लोग मिलकर के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम सब लोग भी उसको सुरक्षित करने के लिए जो भी उसकी सावधानियां हो उसको करें, यही प्रत्येक व्यक्ति का एक संदेश होना चाहिए। वैसे भी आज हम हिमाचल में हैं, अगर उस तरह से देखा जाए तो हिमाचल में पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है। फिर भी जो कम है उसको भी और अधिक करने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज के संदर्भ में इसी नाते बच्चे भी, स्कूल के बच्चे निकल करके उसके प्रिंसिपल, वो शिक्षा विभाग के अधिकारी लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो भी आवश्यक सावधानियां उसको करें। किन्नौर जिला में चोलिंग के निकट उदनी ढांग के पास NH5 पर सतलुज नदी पर बने 2 पुलों का मरम्मत कार्य PWD के इलेक्ट्रिक विंग द्वारा 2 दिनों से जारी है। इस कार्य में पुलों के डेकिंग प्लेट्स के साथ साथ नट बोल्ट आदि बदले जा रहे हैं। PWD के इलेक्ट्रिक विंग के SDO भीम से नेगी ने बताया कि रविवार देर शाम वाया उरनी संपर्क सड़क मार्ग पर चट्टानों के गिरने से अब छोटे बड़े सभी वाहनों को आधे घंटे के अंतराल के बाद पुलों पर से ही गुजारा जाएगा। इस दौरान पुलों का मरम्मत कार्य भी जारी रहेगा। इंडोर स्टेडियम हमीरपुर में जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन हो गया है। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हमीरपुर जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। लड़कियों के 44 किलो भार वर्ग में गौरी प्रथम, वर्षा द्वितीय और जिव्यांशी तृतीय रही। 46 किलो भार वर्ग में प्राची प्रथम व वसुंधरा द्वितीय, 48 किलो भार वर्ग में सानिया प्रथम, अदिति द्वितीय व रिया तृतीय रही। 50 किलो भार वर्ग में पायल प्रथम व 52 किलो भार वर्ग में सोनम प्रथम रही। 57 किलो भार वर्ग में जानवी प्रथम व नेहा द्वितीय रही, जबकि लड़कों के वर्ग में 44 से 46 किलो भार वर्ग में हर्ष प्रथम व शुभम द्वितीय रहा। 46 और 48 किलो भार वर्ग में निखिल प्रथम व अद्वितीय द्वितीय रहा। 48 से 50 किलो भार वर्ग में मृदुल प्रथम, सक्षम द्वितीय व रोहित तृतीय रहा। 50 से 52 किलो भार वर्ग में रिजुल प्रथम व सौरभ द्वितीय रहा। 52 से 54 किलो भार वर्ग में आर्यन प्रथम और 54 से 57 किलो भार वर्ग में आदित्य प्रथम, हरपल द्वितीय व सुमित तृतीय रहा। खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। हिमाचल में मंडी पठानकोट 4 लेन का काम तेजी से चल रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मौजूदा समय में मंडी से पठानकोट की दूरी 219 किलोमीटर है।
इस 4 लेन के बनने के बाद ये दूरी 171 किलोमीटर रह जाएगी। इस 4 लेन को विभिन्न चरणों में बनाया जा रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी ने इस 4 लेन के ज्वाली और शाहपुर एरिया में जाकर प्रगति की रिपोर्ट ली। ज्वाली में काम चल रहा है तो शाहपुर में प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है। हमने एसडीएम शाहपुर करतार चंद से बात की। नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि जो शाहपुर सब डिवीजन के अंडर जो मंडी पठानकोट 4 लेन का पोर्शन आता है, उसमें टोटल 582 कनाल जमीन जो है वो अक्वायर की जा रही है। अभी ज़मीन का अक्वायर करने का प्रोसेस चल रहा है। टोटल 131 करोड़ रुपीज़ जो है वो लोगों में कंपनसेशन के रूप में ऑलरेडी दिया जा चुका है। ये ओनली लैंड कंपनसेशन है। इसके अलावा 650 के आसपास स्ट्रक्चर जो हैं वो इसमें आ रहे हैं और उनका कंपनसेशन अभी तक नहीं दिया गया है। फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ और नॉन फ्रूट बियरिंग ट्रीज़, इसके अलावा कुछ ट्रीज़ भी आ रहे हैं जिनका कंपनसेशन देना बाकी है। तो जैसे ही कंपनसेशन पूरा दे दिया जाएगा तो जो काम है वो ज़मीन जो है वो NH वालों को हैंड ओवर कर दी जाएगी और तब जो है वो काम शुरू हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि अगले एक आधे महीने में ये NH का काम जो है इस सब डिवीजन में स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, निर्माण कार्य पूरा कब होगा ये तो मैं सही रूप से नहीं बता पाऊंगा। ये तो NH वाले ही बता पाएंगे, जो NHAI वाले हैं। मैं तो ये बता सकता हूं कि अप्रॉक्स एक आधे महीने में यहाँ पे काम जो है वो शुरू हो जाएगा। जी शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी। शाहपुर के बाद हमने ज्वाली में 4 लेन की रिपोर्ट जाननी चाहिए। इसके लिए हमारे सहयोगी सुनील दत्त ने एसडीएम ज्वाली महेंद्र प्रताप सिंह से बात की। अंतर्गत जो है करीब 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि 2 फेज़ में है, जिसमें कि पहला जो भेड़गढ़ से लेकर सिवनी तक 9 किलोमीटर का और दूसरा जो फेज़ है वो 4 किलोमीटर का बनियाड़ी से तखनियाल तक। इसमें ज्वाली का लगभग मैं कहूँ तो 97 से 98% दोनों फेज़ का जो है हमने डिस्बर्समेंट कर दी है। जिसमें कि अगर मैं आंकड़ों पे बात करूं तो पहले फेज़ में हमारे पास करीब 52 करोड़ आया था, जिसमें कि स्ट्रक्चर, लैंड, ट्रीज़ में नॉन फ्रूट बीयरिंग और फ्रूट बीयरिंग ट्रीज जो थी, जिसमें कि हमने 51 करोड़ रुपया जो है वो डिस्बर्स कर दिया है। जो 1-1.5 करोड़ रुपया बचा है वो जो है कोर्ट लिटिगेशन या फिर जिसके डिस्प्यूट्स हैं वो भी कोर्ट में मैटर है। जब तक माननीय अदालत का फैसला आएगा तो हम लोग उसको भी डिस्बर्स कर देंगे। वैसे ही दूसरे फेज़ में भी लगभग हमारे पास 24 करोड़ के करीब आया था, जिसमें कि हमने 23 करोड़ डिस्बर्स कर दिया है। 1 करोड़ के करीब राशि बचती है जो कि कोर्ट और रिलेटेड मैटर हैं और जो कि अदालत में जो है उसके जो है केस चले हुए हैं। जब ये फैसला आएगा तो डेफिनेटली वो डिस्बर्स होगा। तो ज्वाली सब डिवीजन में 97-98% जो हमने डिस्बर्समेंट कर दी है। और जो अगर मैं कहूँ तो ज्वाली में सबसे ज़्यादा पेस पे है काम और काफ़ी जल्दी से जो है वो काम होने की संभावना। इस बारे में हमने उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल से भी बात की है। देखिए, यदि जिला कांगड़ा के अंदर बात की जाए तो 2 हमारे मेजर स्ट्रेचेस हैं जहां पर 4 लेनिंग का कार्य नेशनल हाईवेज का चल रहा है। पहला स्ट्रेच जो हमारा मंडी पठानकोट हाईवे का जो एरिया फॉल करता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर, और जो दूसरा स्ट्रेच है वो शिमला मटौर हाईवे का जो एरिया फॉल करता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर। तो यदि मंडी पठानकोट हाईवे की बात की जाए तो इसमें विभिन्न पैकेजेस बनाए गए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, और औसतन जो है एक पैकेज की लेंथ 20 किलोमीटर्स के आसपास है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पैकेज है नूरपुर वाला, और जो साथ में उसके बाद ज्वाली का जो पैकेज है उस पर जो काम है वो बहुत वॉर फुटिंग पे चल रहा है। इसके बाद जो हमारा जो 32 मील वाला पैकेज है उसके ऊपर भी जो कार्य है वो शुरू कर रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके उपरांत जो हमारा पैकेज है उसमें क्योंकि एयरपोर्ट की जो प्रस्तावित एक्सपेंशन है उसकी इंटरसेक्शन हो रही है नेशनल हाईवे के साथ, उस स्ट्रेच को डीस्कोप किया गया और अल्टरनेट अलाइनमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और ज़िला प्रशासन ने रिकमेंड करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी है। और उसमें जो डिसीजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के पास इस समय लंबित है, और जैसे ही उसकी अलाइनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा फाइनलाइज़ की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हमें बताया जाता है कि इस अलाइनमेंट को फाइनलाइज़ किया गया है, उसका लैंड एक्विजिशन प्लान और 3A की जो नोटिफिकेशन इत्यादि जो भी कार्य है एक्विजिशन का उसको आरंभ किया जाएगा। उसके उपरांत हमारा नगरोटा और पालमपुर के अंदर एक स्ट्रेच फॉल करता है, उसमें भी जो डिस्बर्समेंट है सभी लोगों को की जा चुकी है और उसका भी काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जल्द शुरू किया जाएगा। परौर के बियॉन्ड जो स्ट्रेच है उसमें पहले प्लान 2 लेन हाईवे का था विद पेव्ड शोल्डर्स,
परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये मामला टेकअप किया है कि उसके बाद भी जो है वो 4 लेनिंग का कार्य किया जाए, तो इसमें भी डिसीजन जो मिनिस्ट्री के लेवल पे इस समय लंबित है। तो ये कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने, और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।